नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कार खरीदने वाले हर एक इंसान को दो सबसे बड़े कॉमन स्कैम्स कौन से हैं जिन्हें हर बार फेस करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ जो अभी बहुत ज़्यादा हाइप अप हुई है वो है कोटिंग्स में हम खर्च करने वाले अमाउंट। मैं दोस्तों कोटिंग्स और डिफरेंट पेंट ट्रीटमेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब इसकी प्राइसिंग 20,000, 30,000, 40,000 और कुछ मामलों में 60-70 हज़ार होने लगती है, ये मुझे टोटली पॉइंटलेस लगता है। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसकी लिंक यहाँ मैं ऊपर दे रहा हूँ, आप वो देख ही सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में एक और बात कहना रह गई जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप आपके व्हीकल के प्रोटेक्शन के लिए कितना भी खर्च कर लो, चाहे आप इस पे सिरेमिक करो, ग्राफीन करो या कोई तो भी अंतरिक्ष से नया मटेरियल लेके आओ, उसकी कोटिंग करो लाखों रुपए खर्च करके, या फिर पीपीएफ में पूरी तरह कवर कर लो। अगर व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको व्हीकल के इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट्स, शीट मेटल पार्ट्स और उसकी रीपेंटिंग के ही पैसे देंगी। ऐसे मामलों में सिर्फ 2,000 रुपये ही क्लेम फी पड़ने वाली है और आपकी व्हीकल पूरी तरह से ब्रांड न्यू हो जाएगी आपके इंश्योरेंस में। अब आपको आपके पॉकेट से वापस हज़ारों रुपए खर्च इसलिए करने पड़ते हैं, उन रिपेयर्ड पार्ट्स को आपको बाकी व्हीकल के साथ मैच करना पड़ता है, पीपीएफ या ग्राफीन या सिरेमिक कोटिंग करनी पड़ती है। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है जो आप 50-60 हज़ार खर्चा कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ माइनर स्क्रैचेस के लिए ही है। आपको अगर पीपीएफ करना ही है तो जैसे मेरी इस व्हीकल पे किया है, आप यहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे आपका डीजल का पाइप लगता है। उसी के साथ आप डोर की एजेस को कर सकते हैं जहाँ पे जनरली डैमेज होता है, और आपकी मिरर को पीपीएफ कर सकते हैं। इतनी चीज़ें छोड़ के आपके व्हीकल को पीपीएफ की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हाईवे ट्रैवल करते हैं तो आप बॉनेट को भी रेयर ओकेजन में पीपीएफ कर सकते हो स्टोन चिपिंग से बचाने के लिए। उसी के साथ साथ आपको शोरूम्स कई बार गाड़ी बेचते वक्त ये बोलेंगे कि आपकी गाड़ी की अंडर बॉडी कोटिंग करवा लो। यहाँ पे मैं आपको मेरी XUV700 की अंडर बॉडी दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से ही ये कोटिंग की जाती है और आपको उसके ऊपर कोई भी रस्ट प्रोटेक्शन कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि 4-5 हज़ार, 7 हज़ार रुपये से ज़्यादा आप किसी भी हालत में व्हीकल के पेंट प्रोटेक्शन पे खर्चा ना करें। अब दूसरा सबसे बड़ा स्कैम जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारे टायर रिलेटेड, और मैं इस वीडियो को अभी बना रहा हूँ। उसका एक खास मकसद ये है कि अब गर्मियाँ चल रही है और गर्मियों में ये मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको टायरों में नाइट्रोजन भरवाना पड़ेगा, वरना अगर आप हाईवे रन कर रहे हैं बीच दोपहर तो आपके टायर फट सकते हैं। दोस्तों, ये जो भी लोग ये गलत चीज़ें फैला रहे हैं, खासकर मैं यहाँ पे उन ब्लॉगर दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो बिना सोचे समझे और साइंटिफिक फैक्ट्स चेक किए बगैर लोगों को नसीहत दिए फिरते हैं कि ये देखिए ये एक्सीडेंट हो गया क्योंकि इनका टायर फट गया और आपको नाइट्रोजन डलवाना चाहिए। टायरों में नाइट्रोजन भराने की एज सच कोई भी वजह नहीं है। नाइट्रोजन ना भराने की काफ़ी सारी वजह है। हम टायरों में नॉर्मल एयर भरते हैं और मैं आपको बोल दूं कि ये जो हवा हमारे आसपास है उसमें 78% नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस। इसका मतलब यह है कि आप टोटल जो इसमें प्रेशर भर रहे हो उसके सिर्फ 21% को ही आप अफेक्ट करने वाले हो, बाकी ऐसे ना वैसे वो नाइट्रोजन ही है। ये आपको कोई भी टायर फिलिंग स्टेशन नहीं बोलता है। वो हमेशा आपको ये फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि आप गाड़ियों में नाइट्रोजन भरवाएं। कभी ये कह के कि प्रीमियम गाड़ियों में डालते हैं, कभी ये कह के कि अगर आप फास्ट चलते हैं तो आपको नाइट्रोजन डालना है, या कभी ये कह के कि अगर आप गर्मियों में नाइट्रोजन नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लोगों को आपको नाइट्रोजन की तरफ डायरेक्ट करने का एक सीधा सीधा मोटो ये है कि जहाँ पे 5 रुपये में आपके पूरे व्हीकल के सारे टायर्स में हवा भर के हो जाएगी। नाइट्रोजन अगर आपको सिर्फ टॉपअप भी करना है तो पर टायर 50 रुपये तक लेते हैं, और जब आप पहली बार गाड़ी में नाइट्रोजन फिल करते हैं तो लगभग 200-300 रुपये भी आपको चार्ज किए जाते हैं। ये टोटली अननेसेसरी है। दूसरी बात कि अगर आप इस प्रकार से कोई भी टायर प्रेशर इन्फ्लेटर इस्तेमाल करते हैं, जो मैं कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट कार एसेसरी है जो किसी भी कार ओनर ने खरीदने चाहिए, ये नाइट्रोजन के साथ नहीं चलता है। ये नॉर्मल एयर प्रेशर के साथ ही चलता है, और अगर ये आपके पास है
तो आपका टायर फ्लैट होने के बाद भी इसमें हवा भर के आसानी से नेक्स्ट टायर शॉप तक जा सकते हो, या आपके ओवरऑल टायर प्रेशर को भी मेंटेन कर सकते हो। तो ऐसे कोई भी टायर इन्फ्लेटर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि ये सादे हवा को ही टायर में भरते हैं, जो वापस 80% तक नाइट्रोजन ही है। इसी के साथ साथ अगर आपके व्हीकल में TPMS सिस्टम इस तरह से है जिसमें जो सेंसर होता है वो हमारे टायर के अंदर है, तो ये सेंसर कई बार ठीक से काम करना बंद करेंगे अगर आप टायरों में नाइट्रोजन भरते हैं। तो आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि ये कुछ भी बक रहा है, और गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमारा प्रेशर बढ़ता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये कोई भी नई बात नहीं है, और टायर मैन्युफैक्चरर्स को भी, उसी के साथ व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को भी ये फिनोमेना अच्छी तरह से मालूम है। कोई भी व्हीकल के मैनुअल में जाके पढ़े, वहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा कोल्ड टायर प्रेशर, मतलब जब आपके टायर एग्जैक्टली ठंडे हैं तब का टायर प्रेशर को मेंटेन करना है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भले ही गर्मियों में टायर गर्म होने की वजह से और रोड पे व्हीकल चलने की वजह से टायर प्रेशर इंक्रीज हो, लेकिन उससे कोई भी ऑपरेशनल फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ लोग एवरेज के चक्कर में स्पेसिफाइड लिमिट से कहीं ज़्यादा टायरों में प्रेशर भरते हैं। उन मामलों में ये घातक हो सकता है और आपके टायर ब्लास्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक आप मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन के अंदर हो, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो नई सारी हमारी व्हीकल्स आती है वो जनरली इस तरह से रेंज में प्रेशर को दर्शाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि अगर R17 टायर्स है तो 36 PSI से लेके 45 PSI तक रेंज है। अगर मेरे 3 लोग हैं तो फ्रंट टायर और रियर टायर, और मेरे अगर 5 लोग गाड़ी में है लगेज के साथ तो फ्रंट टायर और रियर टायर। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रेशर दिया है। अगर आप बहुत सेफ रहना चाहते हैं तो आप इसकी मिनिमम रेंज पे टायर प्रेशर को मेंटेन करें। आप आपकी टायर की हेल्थ ध्यान से चेक करें, और टायर अगर वेयर आउट हुआ है तो उसे टाइम पे ज़रूर चेक करें। उसी के साथ भले ही आपका टायर वेयर आउट नहीं हुआ है लेकिन उस पर क्रैक्स है या अलग टाइप के डैमेजेस है, तो भी आप उनका ध्यान दें। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप सेफ है और आपको टायरों में नाइट्रोजन भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उसी के साथ मैं ये मिथ को भी बस्ट करना चाहता हूँ कि आपको बहुत बार अभी मैसेज फॉरवर्ड हो रहे होंगे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और कई लोगों ने बोला है कि आप गर्मियों में आपके डीजल या पेट्रोल टैंक में फ्यूल पूरी तरह ना भरवाएं, क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ने के कारण एक्सपांशन होता है और आपकी गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ कभी भी नहीं होने वाली है। आपके व्हीकल में फ्यूल सिस्टम में प्रेशर वाल्व्स होते हैं, वो खुद ब खुद खुल के प्रेशर को कम करते हैं अगर ऐसी कोई नौबत आती है। और आप आपके व्हीकल को पूरी तरह भी अगर भरे तो भी किसी भी हालत में आप कोई भी सेफ्टी रिस्क से एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन गलत फहमियों का शिकार ना बने। उसी के साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और मेरे अगले वीडियो को मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।